छत्तीसगढ़ शारीरिक शिक्षा व्यायाम संघ ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। छत्तीसगढ़ शारीरिक शिक्षा व्यायाम प्रशिक्षित संघ के बैनर तले शुक्रवार को बड़ी संख्या में छत्तीसगढ़ के शासकीय विद्यालयों में व्यायाम खेल शिक्षक के पद पर नियमित भर्ती किए जाने की मांग को लेकर सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। बता दें कि संघ ने शारीरिक शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर दुर्ग के राजेंद्र पार्क से दुर्ग कलेक्ट्रेट तक रैली निकालकर नारेबाजी का जमकर प्रदर्शन किया। संघ के द्वारा किया गया नई शिक्षा नीति 2020 वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य में लागू हो गया है, जिसमें शारीरिक शिक्षक को विषय के रूप में शामिल किया गया है। इस दौरान उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में व्यायाम शिक्षक की कमी से अनुशासन और खेल दोनों का स्तर निराशाजनक है। स्कूलों में बिना व्यायाम शिक्षक के जमीनी स्तर से खिलाड़ी तैयार नहीं किया जा सकता और विद्यार्थियों में शारीरिक चपलता, मानसिक, बौद्धिक एवं व्यक्तित्व का विकास का कल्पना नहीं किया जा सकता है। संघ ने अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर प्रदेश के शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नाम ज्ञापन भी सौंपा है। जी बताएं। मेरा नाम नीलम राजपूत है और मैं बीपीएड पास आउट हूँ। यहाँ जितने भी है प्लेयर नेशनल इंटरनेशनल खेले हुए हैं, बीपीएड एमपीएड किए हुए हैं, सबका पोस्ट आ रहा है, बीएड का, डीएड का, हर का। तो हम लोग बीपीएड वाले क्या बिगाड़े, हम लोग का भी तो आना चाहिए ना सर। हम लोग भी तो पढ़े लिखे हैं, इतना मतलब पढ़ाई करके तो सोच रहे हैं कि हम बच्चों को तरक्की कराएंगे। अगर स्पोर्ट्स वाले ही नहीं रहेंगे, बच्चे को मानसिक डिप्रेशन को कौन सिखाता है? बच्चे को नॉर्मल करना खेल कूद के माध्यम से हम ही लोग व्यायाम टीचर, खेल टीचर ही वो कराते हैं। तो इसलिए हम लोग ये चाहते हैं कि हमारा पोस्ट सरकार से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि हमारा व्यायाम शिक्षक का भर्ती आना चाहिए सभी सरकार से। क्या मांग है आप लोग की? मांग तो हमारी व्यायाम शिक्षक भर्ती की है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने जब सरकार नहीं बनी थी तब उन्होंने मांग उठाया था कि जब भी हमारी सरकार आएगी हम शिक्षक भर्ती निकालेंगे, 57,000 शिक्षक भर्ती निकालेंगे। 57,000 शिक्षक भर्ती तो कहीं आई नहीं, लेकिन विधानसभा में फिर बृजमोहन अग्रवाल जी ने 33,000 शिक्षक भर्ती की थी, बात कही थी, वो भी नहीं आया। फिर उसके बाद 16,000, 16,500 शिक्षक भर्ती की बात कही गई थी, वो भी नहीं आया। उसके बाद 5,000 शिक्षक भर्ती की बात कही गई, वो भी पोस्ट अभी हटा दिया गया है। तो इन सब चीज़ों को लेकर हम ये मांग रखना चाहते हैं कि शिक्षक भर्ती तो समय में सरकार करती है, लेकिन इसमें कभी भी व्यायाम शिक्षक का पद नहीं होता। व्यायाम शिक्षक अगर शासन द्वारा कोई अगर एक कोर्स चलाया जा रहा है, कोई पाठ्यक्रम चलाया जा रहा है बीपीएड का, वो भी शारीरिक शिक्षक बनने के लिए, तो मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि जब आप एक कोर्स चला रहे हैं, कार्यक्रम एक चल रहा है आपका, तो क्या सरकार हम व्यायाम शिक्षक बनने लायक नहीं, हमारा पद क्यों नहीं आता? हमारा सरकार से सिर्फ यही कहना है कि आगामी शिक्षक भर्ती में कम से कम व्यायाम शिक्षक का 20,000 पद आए। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि पूरे छत्तीसगढ़ में 57,000 स्कूल है। एनईपी को भी छत्तीसगढ़ में एक विषय का रूप दिया गया है, जिसके तहत हर एक स्कूल में एक व्यायाम शिक्षक होना चाहिए। लेकिन अभी वर्तमान की अगर मैं बात करूं तो पूरे छत्तीसगढ़ में केवल 1500 के आसपास ही 1500 से 1600 ही व्यायाम शिक्षक है। आखिरी भर्ती जो हमारी आई थी वो आई थी 2019 में, उससे पहले आई थी 2013 में। तो कुल मिलाकर 25 साल जो राज्य को बने हुए हुआ, इसमें केवल 1500 से 1600 ही शिक्षक भर्ती आई है। व्यायाम शिक्षक का इम्पोर्टेंट इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि अब एनईपी के तहत इसे एक सब्जेक्ट का रूप दिया गया है, लेकिन सरकार इसके विपरीत क्या कर रही है? जो सहायक शिक्षक होते हैं उनको ऑनलाइन ट्रेनिंग के माध्यम से व्यायाम शिक्षक बनाया जा रहा है। तो आप बताइए कि क्या यह संभव है कि एक व्यायाम शिक्षक का ट्रेनिंग ऑनलाइन ट्रेनिंग के माध्यम से दिया जा सकता है ना जी? तो आप लोग कितनी संख्या है दुर्ग जिले में? दुर्ग जिले में हम लोग लगभग करीब 5-7 हज़ार के बाद तो सिर्फ दुर्ग जिले में ही है जो हर साल जो है पास आउट हो रहे हैं। 1200 से 1300 पूरी छत्तीसगढ़ की अगर मैं बात करूं तो हर साल 1200 से 1300 की संख्या में अभ्यर्थी जो है वो पास आउट होते हैं व्यायाम शिक्षक बनने के लिए। यह सपना संजोकर पास आउट होते हैं कि हम भी आगामी शिक्षक भर्ती में हमारा भी पद देखने को मिलेगा। लेकिन कहीं पर भी समय में शिक्षक भर्ती जरूर आती है, लेकिन कहीं पर भी व्यायाम शिक्षक का पद का जिक्र ही नहीं होता। तो आप बताइए हम कहाँ जाए? शुरू में हमने सभी लोगों को ज्ञापन दिया था, सभी जितने भी, चाहे मुख्यमंत्री हो, विधानसभा अध्यक्ष हो, वित्त मंत्री जी हो, सभी को हमने ज्ञापन दिया था। किसी के द्वारा कोई भी संज्ञान में नहीं लिया गया। जिसके आप लोगों को नारा है कि वित्त मंत्री के लिए इसलिए हमारा यह नारा है क्योंकि उनके पास जो बजट है ना, वह दारू भट्टी खोलने के लिए है, शराब खोलने के लिए है, लेकिन शिक्षक भर्ती लाने के लिए उनके पास बजट नहीं है। अगर मुझे यह पता होता कि आगे चल के इस सरकार में जो है दारू भट्टी को ज्यादा प्राथमिकता मिलेगी, तो जो 2-2.5 लाख रुपए का मैंने कोर्स किया है सर, उसके वजह मैं फिर अपने दारू भट्टी के व्यवसाय में लगाता, उसको अपने संघ को बोलता कि पैसे जमा करके हम दारू भट्टी खोलते हैं, या फिर उसके बाहर हम चखना का दुकान लगाते, कम से कम हमें रोजगार तो मिलता। स्कूल तो सारे बंद हो रहे हैं।
अब स्कूल के बजाय क्या खुल रहा है सर, दारू बट्टी खुल रहा है, तो उसके बाहर हमें चखना का दुकान लगाने का परमिशन दे दे। फिर आखिरी क्या योजना है आप लोग? आखिरी हमारी योजना ये है कि अभी तो हम शांतिपूर्ण तरीके से ही चल रही है हमारी रैली, अभी तक आपने देखा होगा शांतिपूर्ण तरीके से चल रही है। अगर सरकार हमारी, ये बहरी सरकार या गूंगी सरकार अगर हमारा बात नहीं मानता है तो हम इस आंदोलन को और उग्र तरीके से करेंगे और सरकार के विरुद्ध सड़क में आकर नारेबाजी करने से हमारा संघ बिल्कुल पीछे नहीं हटेगा। मेरा नाम विनोद बरेठा, मैं शारीरिक शिक्षक संघ से सदस्य हूँ। मांग है कि आप लोग की नियुक्ति की जाए। कितने संख्या में है आप लोग, महिलाएं और? वैसे तो संख्या तो 57,000 शिक्षक की भर्ती होनी है, जिसमें हमारा स्पोर्ट्स का भी भर्ती आना है जो अभी तक आया ही नहीं है। तो हम स्पोर्ट्स वाले कहाँ जाए, सभी का भर्ती अगर हो रहा है तो हमारा स्पोर्ट्स वालों का कहीं कोई जिक्र नहीं हो पा रहा है भर्ती का। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि शिक्षक भर्ती में हमारा व्यायाम शिक्षक की भर्ती होनी चाहिए। नहीं होगा तो क्या करेंगे? नहीं होगा तो हम बेरोजगार रहेंगे, कहाँ जाएंगे हम। ठीक है, अपना परिचय। मेरा नाम लाडली खिलाड़ी है, मैं दुर्ग से हूँ।